नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी एकदम कंप्लीट ट्रिक देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार से बनानी और क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार से बनानी। आपने हमारा जो बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 10 है उस चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये आपकी आई हुई है यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर के बारे में। तो वहाँ पे आपको इस क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे पता करना है। देखो जब वो आप डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ उस हिसाब से अगर यहाँ पे क्लोरोफिल ए और अगर क्लोरोफिल बी की संरचना बनाते हो तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आप संरचना बना सकते हो। देखिए कैसे ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे हर एक बात को ड्रॉ करते जा रहा हूँ, आपको बस उस संरचना को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको सेंटर परमाणु रखना है वो सेंटर परमाणु रखना है आपको मैग्नीशियम। कौन सा रखना है? मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम के चारों ओर आपको 4 नाइट्रोजन जोड़ने, आपकी एकदम समान दूरी पर जोड़ने, तभी आपकी संरचना सही बन पाएगी, नहीं तो संरचना सही नहीं बन पाएगी। ये आपके 4 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, कितने नाइट्रोजन हो गए? 4 नाइट्रोजन। इनमें से ध्यान रखना कि 2 नाइट्रोजन को आपके आंशिक बंध के द्वारा दर्शाना इस प्रकार से, ये आपके आंशिक बंध बना रहे हैं, लेकिन 2 नाइट्रोजन को एकदम प्रॉपर रूप से आपके बॉन्ड बना रही है। ये 2 नाइट्रोजन आपके प्रॉपर रूप से बॉन्ड बना रहे हैं। इतनी संरचना आपने दर्शा दी। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि बीच में आपको CH रखना है। बीच में क्या जोड़ना है आपको? इनके बीच में आपको CH, ये लो आपका CH, यहाँ पर भी आपके CH जोड़ना है और इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन रखना है। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस ये आपके इसके द्वारा 6 परमाणु युक्त संरचना बनानी कि इसमें 6 परमाणु आ जाए। ये आपकी 6 परमाणु युक्त एक संरचना बन गई। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट यहाँ पे 6 परमाणु युक्त संरचना बनानी है। ये आपके 6 परमाणु हो गए। कंप्लीट ये बात यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपको संरचना इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये आपके 6 परमाणु हो गए। इसके अंदर भी मतलब 6 परमाणु आने चाहिए। कंप्लीट 6 परमाणु आ रहे हैं, सभी में एकदम प्रॉपर रूप से चल रही है ना संरचना? ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही तो आप कमेंट कर देना। फिर नेक्स्ट बात है यहाँ पे देखो 6 परमाणु अगर इसी के अंदर संरचना बनाएगी तो वह आपकी इस प्रकार से ये संरचना बन जाएगी। ये आपकी इतनी संरचना ड्रॉ हो गई। कंप्लीट ये बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। अब आपको 5 कार्बन परमाणु युक्त संरचना बनानी है। कितनी संरचना बनानी है यहाँ पे? कौन सी संरचना बनानी है? 5 कार्बन परमाणु युक्त संरचना बनानी। और वो कहाँ पे बनानी है आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि एक तो इसके मध्य और एक आपके इसके मध्य, इन दोनों के मध्य 5 कार्बन युक्त संरचना बनानी। यहाँ पर भी कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन, तो ये लो इसके मध्य आ गए, हो गई 5 कार्बन युक्त संरचना। 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 परमाणु होने चाहिए। फिर नेक्स्ट इधर दर्शाएंगे तो इधर भी आपके 5 परमाणु, ये लो कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इसको बना दो यहाँ पे, ये संरचना बन गई। फिर इधर संरचना दर्शाएंगे तो इधर भी ये कार्बन हो गया और इधर भी ये कार्बन हो गया, इसको मिला दो, ये आपकी 5 परमाणु युक्त संरचना बन गई। अब एक और 5 परमाणु युक्त संरचना दर्शाएंगे तो ये भी आपके यहाँ पे कार्बन और इसके अलावा यहाँ पर भी आपकी कार्बन हो जाएगा। ये आपके 5 परमाणु युक्त संरचना होगी। कंप्लीट है बात इतनी तो। फिर नेक्स्ट आपको जो संरचना दर्शानी, यहाँ पे एक और संरचना दर्शानी इस प्रकार से। ठीक है, ये लो आपकी 5 परमाणु युक्त संरचना एक और होगी, इसमें 5 कार्बन, ये आपकी संरचना हो गई टोटल। ये तो इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है यहाँ पे कि हमें जो CH3 जोड़ना है वो CH3 कहाँ पे जोड़ना है। तो हमने जो ब्लैक कलर वाली संरचना बनाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसमें हमें अब क्या करना है? देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है, इस CH3 में हमें क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है CH3, इसके ऊपर हमें जोड़ना है, इस कार्बन के ऊपर CH3, एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पे जोड़ना है हमें CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ना है, CH डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन के ऊपर हमें जोड़ना है यहाँ पे CH3 के बारे में, ये हो गया आपका CH3। इसके बाद में ये जो कार्बन है आपका, यहाँ पे ध्यान रखना, इस कार्बन के ऊपर हमें जोड़ना है यहाँ पे C2H5। क्या जोड़ना है यहाँ पे? C2H5। कंप्लीट है बात इतनी। समझ में आ रही है ना बातें? ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे, एकदम समझ में आ जाए संरचना, तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और भी कोई आपकी ट्रिक होगी वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये कार्बन है हमारे पास और इस कार्बन के पास में हमें जोड़ना है यहाँ पे CH3। क्या जोड़ना है? CH3। कंप्लीट है संरचना। फिर ये जो हमारे पास संरचना है, इस कार्बन के ऊपर ध्यान रखना कि हमें डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जोड़ना है। किसके द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जोड़ना है। और इस कार्बन के पास में हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि C डबल बॉन्ड O और इसके अलावा हमें जोड़ना है यहाँ पे C2H5। क्या जोड़ना है? C2H5। और इस कार्बन के ऊपर हमें जोड़ना है यहाँ पे CH3। क्या जोड़ना है? CH3। ये हुई संरचना यहाँ पे नॉर्मली एक बार कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट बात हमें क्या करनी है। नेक्स्ट बात हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाने, ये बात कंफ्यूजन में रह जाती। कुछ नहीं करना, कार्बन देखते जाओ, कार्बन की संयोजकता 4 हमें कंप्लीट करनी होती है। आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हमें कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट करनी होती है। देखो कैसे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले कार्बन की संयोजकता अगर हम यहाँ पे देखें कि कार्बन की संयोजकता कितनी है,
तो ये कार्बन की संयोजकता यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास में यहाँ पे 3 है, तो एक डबल बॉन्ड हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले लगाया डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन और इस कार्बन इन दोनों की संयोजकता क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, इस कार्बन के पास में देखो 3 संयोजकता, तो मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा, तो ये इसकी दोनों की संयोजकता हो गई कंप्लीट। फिर यहाँ पर भी एक कार्बन है, आपको पता है, इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी। फिर हमें इसके पास जाना है, इस कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, आपको पता है, तो इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड जोड़ूंगा, तो यहाँ पे ये संयोजकता क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको इस कार्बन के पास जाना है, तो इस कार्बन के पास जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, जिसके कारण इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो जाए और इस कार्बन की भी संयोजकता क्या हो जाए यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। फिर हमें इस कार्बन के पास जाना होगा, तो इस कार्बन के बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। तो इस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी नाइट्रोजन मैग्नीशियम परमाणु के साथ आपके आंशिक बंध बना रहा है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। नेक्स्ट बात, फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो कार्बन है, ये कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की संयोजकता 3 हो रही कंप्लीट, और ये भी यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो गई और इस कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट हो गई। फिर हम चलते इस कार्बन के पास में, तो इस कार्बन के पास में यहाँ पे क्या हो गया, आपकी 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 संयोजकता हो रही है, तो ये लो आपकी इसकी 4 संयोजकता पूरी होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस कार्बन के पास में, और इस कार्बन के पास में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो यहाँ पे इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो रही है और इस कार्बन की भी यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। कंप्लीट है बात यहाँ तक, तो समझ में आ रही है ना सारी बातें। फिर हम क्या करेंगे कि इस कार्बन के मध्य यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, ये आपकी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी है ना। ये यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बन और फिर आपका CO C2H5 हो जाए। कंप्लीट है बात यहाँ पे। इस कार्बन की संयोजकता पूरी, इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी होगी। स्टेप बाय स्टेप करना है डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, इसकी भी पूरी होगी। फिर हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन के पास हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इस कार्बन की संयोजकता क्या होगी हमारे पास कंप्लीट हो गई कंप्लीट। यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट बात, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने, यहाँ पे ध्यान रखना कि मुख्य रूप से हमारे पास सबसे पहले तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड आपके यहाँ ना लगकर ही आपका जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लग गया, इस कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, इसकी भी हमारे पास यहाँ पे पूरी होगी। फिर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये आपके यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इस कार्बन के मध्य, तो जिसके कारण ये कार्बन देखो यहाँ पे इसके पास अभी 3 है ना यहाँ पे कार्बन, इसके अलावा इसके साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट ऊपर की ओर चलते हैं, हमारे पास ये जो कार्बन बचता है, इस कार्बन के पास देखो एक तो हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके पास में ध्यान रखना कि सबसे पहले वाला हमारा कार्बन ये है ना यहाँ पे, तो इसके साथ में आप डबल बॉन्ड बनाओ यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, तो इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड को बनाओ चाहे आप मत बनाओ, ये आपकी कंप्लीट नहीं होगी बात यहाँ पे। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड आ गई, जो भी देखो मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे था हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये आपका एक परमाणु। और नेक्स्ट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो कार्बन है, इस कार्बन में ये संयोजकता इसकी 4 पूरी है, इस कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट संरचना हो जाएगी। लेकिन इस संरचना के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना CH2 आएगा, फिर आपके CH2 आएगा, और फिर नेक्स्ट बात ध्यान रखना COO C20H39, ये आपकी क्लोरोफिल A की संरचना हो जाएगी। किसकी संरचना हो जाएगी, क्लोरोफिल A की संरचना। इस क्लोरोफिल A की संरचना में ध्यान रखना कि ये जो श्रृंखला होती है, ये श्रृंखला कहलाती है आपके फाइटोल श्रृंखला। ये श्रृंखला क्या कहलाती है, आपकी फाइटोल श्रृंखला कहलाती है। इसके अलावा ये जो पूरी वलय है, इस पूरी वलय को कहते हैं यहाँ पे पोरफायरिन वलय। इस पूरी वलय को क्या कहते हैं यहाँ पे, पोरफायरिन वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, पोरफायरिन वलय कहा जाता है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे 4 आपकी संरचना दर्शाई है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, इनको कहा जाता है यहाँ पे ध्यान रखना पाइरोल वलय। 4 जो मैंने वलय बनाई अभी आपको बताई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको कहा जाता है यहाँ पे पाइरोल वलय। क्या कहा जाता है, पाइरोल वलय कहा जाता है। ये तो क्लोरोफिल A की संरचना, किसकी संरचना हो गई, CHLA की संरचना। अगर आपको क्लोरोफिल B की संरचना दर्शानी हो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो CH3 है, इस CH3 की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ CHO जोड़ना है।
CH3 की जगह क्या जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ CHO जोड़ना। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो एक बार इस वीडियो को वापस रिपीट करके आप आसानी से इस संरचना को स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्लास 12 बायोलॉजी में क्लोरोफिल ए की संरचना और क्लोरोफिल बी की संरचना आपको दी हुई है, तो आप इस डायग्राम के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा इसको अच्छे से समझ सकते हैं।